बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू अलिफ़ जमात दोम में उन्वान पढ़ेंगे बाग की सैर, अल्फाज मुतज़ाद और मज़मून में से। सबसे पहले है बाग की सैर। बाग की सैर के सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसके अल्फाज मानी। सबसे पहले है सैर। सैर किसको कहते हैं? सैर घूमना फिरना। हम लोग बाज़ दफ़ा जैसे सुबह की सैर हम कहेंगे तो वो उसके लिए हम लोग बाग में जाते हैं, बाहर पार्क किसी में चले जाते हैं, या वैसे एक सैर की बात करें तो वो जब मर्ज़ी हम जा सकते हैं। पता है अक्सर हम लोग ईद के बाद हम लोग सैर के लिए जाते हैं या हमारे स्कूल के टूर्स जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है सैर। उसके बाद है छुट्टी। छुट्टी किसको कहता है? छुट्टी आपको पता है, जो हमारी छुट्टी होती है, जो तातीलात होती है, जो बिल्कुल फारग दिन होता है, उसको कहते हैं छुट्टी। तैरना, पानी में तैरना। पानी के अंदर कोई भी इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा वो कोई करतब भी दिखाता है, बाज़ दफ़ा वैसे पानी में तैरता है। चंबेली। चंबेली जो है एक फूल का नाम है, एक छोटा सा वाइट कलर का फूल होता है, उसको कहते हैं चंबेली। स्कूल पढ़ने की जगह। उसके बाद है खुशबूदार। खुशबूदार मतलब बहुत अच्छा, जिसकी खुशबू जो बहुत प्यारी होती है, महक या जिसको कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग है। इसकी रीडिंग में आप लोगों को ये बताया गया है कि मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छुट्टी का दिन था, कहते हैं मौसम बहुत अच्छा था और बारिश भी हो रही थी और साथ में छुट्टी का भी दिन था। अली ने अब्बू से कहा, अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। मतलब अली अपनी अब्बू से कह रहा है कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। सारा ने भी कहा, सारा उसकी बहन है, जी अब्बू बहुत मज़ा आएगा। वो भी कहती हाँ सैर को चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब्बू ने कहा मैं आज तो आराम करूँगा। तो उसके अब्बू ने कहा कि नहीं आज छुट्टी का दिन है, मैं तो बिल्कुल आराम करूँगा। अली ज़िद करने लगा तो अब्बू ने कहा अच्छा शाम को चलेंगे। जब अली ने ज़िद की कि नहीं हमने बाहर घूमने जाना है तो उसके अब्बू ने कहा कि ठीक है शाम को चलेंगे। उसके बाद असर के बाद चाय और कुछ खाने का सामान लेकर सब बाग में गए। कहते हैं असर के बाद, आपको पता है असर के जाने जो तीसरी नमाज़ होती है, तकरीबन शाम का टाइम होता है। शाम ना दोपहर होती है ना शाम होती है, उसके दरमियान का जो टाइम होता है। कहते कुछ खाने के लिए चीज़ें लेके वो बाग में चले गए। वहाँ की हरी भरी घास, हरी भरी सब्ज़, हरी भरी का मतलब है सब्ज़ घास पर बारिश के पानी की बूंदें, यानी बारिश के जो कतरे हैं, आपको पता है जब पानी इकट्ठा होता है छोटे छोटे से कतरे होते हैं तो वो ऐसे लग रहे, दूर से देखें धूप की वजह से वो ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे मोती होते हैं। बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे, वहाँ एक छोटी सी झील भी थी। फूल बहुत अच्छे लगते हैं खिले हुए, मतलब पूरा जो फूल खिल जाता है। कहते हैं बाग में एक झील भी थी। झील होती है पानी का छोटा सा, जैसे हम लोग तालाब कह सकते हैं, इससे एक छोटी सी झील होती है, मतलब छोटे पैमाने पे जो होती है उसको कहते हैं झील। पानी का जो ज़ख़ीरा होता है, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल था। लकड़ी का पुल आपको पता है, जिसके ऊपर से हम गुजरते हैं वो होता है पुल। झील में कमल के फूल तैर रहे थे। कमल के फूल येलो कलर के होते हैं, ठीक है, तो वो कमल का फूल जो वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी फूलों से। अली अपनी फ़ुटबॉल ले गया था, वहाँ और भी बच्चे आए हुए थे। इनसे सारा और अली की दोस्ती हो गई, सब मिलकर खेलने लगे। मतलब वो अपने साथ अपनी फ़ुटबॉल भी लेके गया था, उसके साथ फिर वो सब खेलने लगे। उन्होंने क्रिकेट भी खेली, फ़ुटबॉल भी खेली, फिर पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई होती है एक सब भाग रहे होते हैं और एक बच्चा पकड़ता है, उसको कहते हैं पकड़म पकड़ाई। और छुपन छुपाई मतलब सब छुप जाते हैं और एक बच्चा ढूंढ रहा होता है, वो होता है छुपन छुपाई। फिर थोड़ी देर में अम्मी ने आवाज़ दी आओ कुछ खा लो। अली और सारा ने पकोड़े खाए। मतलब अपने हमने कहा था ना वो सामान लेके गए हुए थे खाने के लिए, तो कहते हैं उन्होंने पकोड़े खाए। उसके बाद है सारा ने अब्बू से पूछा अब्बू ये कौन कौन से फूल हैं, यानी कि उसको फूलों का नहीं, मुख्तलिफ फूल थे, उनको नहीं पता चल रहा था, इसलिए उन्होंने पूछा कि ये कौन से फूल हैं। तो अब्बू ने बताया ये गुलाब के हैं, इसके बहुत से रंग होते हैं। चंबेली सफ़ेद, अच्छा गुलाब के फूलों के बहुत सारे रंग होते हैं, वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, सफ़ेद भी होता है, सुर्ख भी होता है, येलो भी होता है, ठीक है। और जो चंबेली के फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। वो गेंदा है, गेंदा जो फूल येलो कलर के होते हैं ना, थोड़े बड़े होते हैं, मतलब नीचे से छोटा होता है ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है, उसको कहते हैं गेंदा। वो देखो पहले गुलाबी, नारंगी, कासनी और जामनी रंग के फूल तो मुख्तलिफ कलर, मतलब गुलाबी रंग के थे, नारंगी मतलब जो ऑरेंज कलर होता है, कासनी जो ग्रे कलर में होता है,
और जामनी, जामनी आपको पता है जो पर्पल कलर होता है। रंग के फूल, कितने सारे रंग तो यहाँ भी हैं। सारा ने जब एक खुशबूदार फूल के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा ये मोतिये का फूल, यानी कि एक उसने फूल देखा जो बहुत ज़्यादा खुशबू जिसमें से आ रही थी, वो था मोतिये का फूल। उसकी खुशबू बहुत गहरी होती है। उसके बाद अली ने आवाज़ दी तो सारा खेलने चली गई। तो उसके बाद वो खेलने के लिए चले गए। मगरिब का वक्त हो रहा था। अब्बू ने कहा चलो अब वापस चलें। सारा और अली ने सामान समेटने में, अम्मी और अब्बू की मदद, समेटने मतलब इकट्ठा करने में, और घर वापस आ गए। स्कूल का काम भी करना था। काम करने के बाद खाना खाया और इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए। ये आप लोगों की रीडिंग थी, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है मारूजी सवाल। सबसे पहले ये सबक डैश की सैर के बारे में, किसकी सैर के बारे में आपको पता है ना, बाग की सैर के बारे में है। मौसम डैश था, मौसम क्या था, मौसम बहुत अच्छा था। डैश का दिन था कि कौन सा दिन, छुट्टी का दिन था ना, तो ये छुट्टी का दिन था। अली और सारा ने डैश खाए, क्या खाए थे उन्होंने, पार्क में जाके उन्होंने पकौड़े खाए थे। वो सब डैश के वक्त वापस आए। वो कब वापस आए थे, वो मगरिब के वक्त वापस आए थे। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो आप कहाँ हमेशा कहाँ दिल करता है आपका जाने का, बाग में, चिड़ियाघर, समंदर या कोई और जगह। तो हमेशा तकरीबन हमारा बाग में जाने का, क्योंकि बाग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर करें। हल्की हल्की डैश हो रही, तो क्या हमको पता है ना, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाग में बहुत से डैश खिले हुए थे। बाग में क्या खिले हुए थे, बहुत से फूल खिले हुए थे। बाग में और भी डैश आए हुए थे। कौन आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। अम्मी ने कहा ये मोतिया है, इसके हार और डैश बनते हैं। क्या बनते हैं, मोतिये से हार और गजरे बनते हैं, जो हम लोग हाथों पे पहनते हैं, हार जो हम गले में पहनते हैं। काम करने के बाद खाना खाया और डैश की नमाज़ पढ़कर सो गए। कौन सी नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाते हैं, वो होती है इशा की नमाज। उसके बाद है सवालात के जवाबात अपनी कापी पे तहरीर करें। बाग में क्या क्या था, तो क्या क्या था बाग में। बाग में फूल, झील, लकड़ी का पुल और इसके अलावा बच्चे आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद अली और सारा ने बाग में कौन कौन से खेल खेले, कौन कौन से खेल उन्होंने खेले थे, क्रिकेट खेली थी, फुटबॉल खेला था, उसके अलावा उन्होंने छुपन छुपाई खेली थी, पकड़म पकड़ाई खेली थी, ठीक हो गया। उसके बाद है अली ने अब्बू से क्या कहा, अली ने अब्बू से क्या कहा था, अली ने अब्बू से ज़िद की थी कि हमें बाहर घूमने के लिए जाना है। उसके बाद आपको इस सैर की क्या बात पसंद है, ये आप लोग खुद से लिखेंगे कि आपको सैर की कौन सी बात जो है वो पसंद आई थी इस सैर से, इस पूरी कहानी से। उसके बाद है सैर के क्या फ़वायद होते हैं, तो सैर से हम लोग खुश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमें खेलने को मिलता है, बाहर की फ़ज़ा हमारे लिए बड़ी अच्छी होती है। ये सवालात के जवाबात के लिए कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, इनको इस्तेमाल करके आपने अपने सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। उसके बाद आप लोगों के मौजूदा सवालात के जवाबात के लिए कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, इनको इस्तेमाल करके आपने अपनी खाली जगह और अपनी मौजूदा सवालात कंप्लीट करने हैं। बाग, अच्छा, छुट्टी, पकोड़े, मगरिब, समंदर। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद है अल्फाज के जुमले बनाएं। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको बता देती हूँ इसके मानी क्या है, इससे आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। सबसे पहले बाग, बाग में हम ये कह सकते हैं ये बाग बहुत खूबसूरत है, या ये कह सकते हैं हम बाग की सैर को गए। उसके बाद छुट्टी कह सकते हैं इतवार छुट्टी का दिन होता है, या छुट्टी के दिन हम बाग में गए थे। उसके अलावा आराम, हमें आराम करना चाहिए, या हमें रात को आराम करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि इतवार जो है आराम का दिन होता है। फिर है सामान, सामान में आ सकता है कि स्कूल का सामान ध्यान से रखना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि अली और ज़ारा जो थे वो बहुत सारा खाने का सामान लेके पार्क में गए थे। उसके अलावा दोस्ती, हम ये कह सकते हैं कि अली की अहमद से बहुत अच्छी दोस्ती है, या कुछ और जो आप चाहते हैं। मगरिब के वक्त हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, मगरिब की नमाज़ पढ़नी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि मगरिब के वक्त हमें घर वापस आ जाना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के अल्फाज मुतज़ाद होते क्या हैं। अल्फाज एक लफ्ज़ होता है, मुतज़ाद उसका उलट होता है, मतलब एक हमें लफ्ज़ दिया जाता है तो उसके जो उलट अल्फाज होते हैं उसको मुतज़ाद कहा जाता है। इसमें मिसाल आप लोगों को दी गई हुई है, दिन, रात, खुशी, गम, बड़ा, छोटा, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों के कुछ खुशखती के लिए कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, आपने एज इट लिखना है। सबसे पहला है नमाज़ों के नाम लिखिए और याद कीजिए, ये आपने ऐसे ही किताब पर ही आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद है अपनी कापी में रंगों के नाम लिखें और एक तस्वीर बनाकर इसमें फिर वही रंग भरें। अपनी कॉपी में अपने रंगों के नाम लिखने हैं और फिर उसी कलर के आप लोगों ने उसमें कलर भी करने हैं, उसमें रंग भी करने हैं। आप लोगों का है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी से मुराद है जो है, मज़मून नवीसी के कहते किसको? मज़मून जो है वो किसी भी मौजू पर हो सकता है, किसी भी उन्वान पर हो सकता है, जिसमें आप अपनी मालूमात शेयर करते हैं या अपने ख़यालात शेयर करते हैं या अपने जज्बात को शेयर करते हैं। ठीक है, जज्बात या ख़यालात या अपने मुशाहदात का मतलब होता है जो आपने देखा हो या जो चीज़ें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हों, तो उसमें जो है उसको हम लोग तफसील से बयान करते हैं। उसको हमेशा लिखने में तहरीरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं। तारुफ़ होता है, तारुफ़ में आपको पता है कि जिस चीज़ के बारे में हम मज़मून लिख रहे हैं उसका तारुफ़ होगा। उसके अलावा मतन या तफ़सील है, तो मतन या तफ़सील में उसका मरकज़ी मज़मून होगा, मतलब जिस चीज़ के बारे में है उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात होंगे। और उसके बाद नतीजा में हम लोग जो भी हमने पूरे में कहा गया हुआ है उसका आखिरी हिस्सा होता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के तहरीरी काम है। तहरीरी काम में आप लोग ये करेंगे कि सवालात के जवाब तहरीर करेंगे, अल्फाज के मानी अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे और अल्फाज के जुमले भी लिखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग मज़मून सुबह की सैर जो है वो भी अपनी कॉपीज़ पे नोट करेंगे। और आप लोगों ने अपना दरसी किताब की जो सुबह की सैर है उसकी ग्रामर का पूरे जो पेज हैं दरसी किताब पे वो आप लोगों ने हल करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।